हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सेंटर में आपका स्वागत है। और इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था, इसमें अब कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स ज्योग्राफी। और अभी पृथ्वी की संरचना से संबंधित चैप्टर हो रहा है। सभी क्लास जो एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है। तो आज हम 26 से कंटिन्यू करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ भी ज्योग्राफी पूछता है, आपके लिए क्लास जो है सफिशिएंट है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस मिलती है वो मिलती है नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 78% नाइट्रोजन गैस मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस हम उसे कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो ग्रुप 18 में रखा जाता है उसे हम अक्रिय कहते हैं। जो किसी से यानी उसका बाह्य जो अथी होती है वो पूर्ण होती है। तो अक्रिय गैस आर्गन, क्रिप्टोन, नियोन, ये सब है। तो ऑर्गन जो गैस है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ गैस कौन सी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन। दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, एसएससी CHSL में पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि वायुमंडल में जो ओजोन परत कहाँ पे होती है, हमने बताया था आपको पहले क्लास में, सप्ताप मंडल में ओजोन परत होती है। तो ओजोन परत जो है इसका अपक्षय यानी कि इसका हनन, यानी कि इनका नष्ट जो है, अपक्षय का मतलब वही हुआ नष्ट। नष्ट का कारण क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्रेंड्स, ये ओजोन परत को नष्ट यानी हानि पहुंचाती है, अपक्षय करती है। सभी का मतलब एक ही हुआ है। आप लोग इससे पहले का क्लास जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, रेडियो की जो लघु तरंगे होती है वो आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो एक परत होती है आयन मंडल, वहीं से रेडियो जो किरणें होती है फ्रेंड्स परिवर्तित होकर आती है टकरा करके। और उसमें भी बहुत सारे परत होते हैं आयन मंडल में भी। तो रेडियो जो वो F परत है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम नहीं है? यानी कि ऊपर से नीचे की जो वायुमंडल की विभिन्न 5, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि वायुमंडल में टोटल 5 परत होती है। और नीचे से ऊपर इसमें नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर पूछा जा रहा है। तो इसका अगर नीचे से पूछा जाता तो ट्रोपोस्फीयर जो होता है सबसे नीचे होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है। लेकिन यहाँ नीचे से पूछा गया ऊपर से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीटोपोज, मेसोपोज और स्ट्रेटोपोज और ट्रोपोपोज। चलते हैं नेक्स्ट, और अगर हिंदी में पूछा जाए तो मैं बताती हूँ, नीचे से ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, पहले हो जाएगा आयन मंडल, फिर हो जाएगा बाह्य मंडल। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल जो है उसमें जल वाष्प, मान लीजिए 100% जल वाष्प है, तो उसका 90% कहाँ पे वो रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि सबसे निचला परत।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे आप अपने जीके जीएस को बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम फ्रेंड्स बिना जीके जीएस के नहीं होता है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। वायुमंडल का कौन सा भाग जो है फ्रेंड्स रसायन मंडल के एक भाग है? तो ओजोन मंडल है रसायन मंडल के भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोब पर दाब कटिबंधों यानी कि प्रेशर बेड्स की संख्या कितनी है? ग्लोब पर, ग्लोब हम पूरे जो जितने भी भूभाग हैं निकले हुए उसे कहते हैं, यानी कि भूगर्भ की मतलब भूमि की जो संरचना बनाई गई है टोटल, उसे ही ग्लोब काल्पनिक बनाया हुआ है। तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो टोटल 7 हैं और ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? विषुवतीय निम्न दाब पेटी का जो विस्तार है वो विषुवत रेखा के दोनों ओर, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मान लीजिए पहले मैं तो ये ग्लोब बना दी, उसके बाद ये विषुवत रेखा यहाँ से जाती है 0 डिग्री पर, फिर ये कर्क रेखा और फिर ये मकर रेखा। तो यही पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा के पास जो है विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार अक्षांश रेखा इसे ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं फ्रेंड्स, उसे विषुवतीय निम्न दाब पेटी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मंडल को सहवहन मंडल भी कहा जाता है? तो सहवहन मंडल कहा जाता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी यानी क्षोभ मंडल, यानी कि जो पृथ्वी के सबसे निकटतम यानी कि पहला जो मंडल हो जाता है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है और उसी का नाम जो है फ्रेंड्स सहवहन मंडल है। और जो मौसमी घटनाएं घटती है वो समताप मंडल में, सॉरी फ्रेंड्स, यही मंडल में होती है, जितने भी बारिश बादल ये सब, और जो वायुयान चलते हैं वो समताप मंडल में चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों बात। नेक्स्ट जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य है फ्रेंड्स मैं उसे आपको बता देती हूँ। उपयुक्त सभी सत्य हैं। वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु दाब उचावच कहते हैं। तो ठीक ये तो तीनों सही है, तो आप पढ़ लीजिए। वायु दाब के जो घटने बढ़ने की क्रिया होती है उसे वायु दाब उचावच कहते हैं। नेक्स्ट, वायु दाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। तीसरा है 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, यानी कि 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर अब जाएंगे उसके बाद वायु दाब का जो दैनिक उतार चढ़ाव होता है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ध्रुवों पर फ्रेंड्स 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37,
किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के समय जो है क्षोभ मंडल यानी कि पृथ्वी के सबसे जो निकटतम मंडल है इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समताप मंडल के यानी सेकेंड जो लेयर है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है समताप मंडल का विस्तार जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और इसमें ध्यान दीजिएगा असत्य कथन को पूछा जा रहा है, तो ये सही है। सेकेंड जो है समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, तो ये भी ठीक है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, और इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल की जो सीमा है आयन मंडल से मिलती है, ये असत्य है, क्योंकि आयन मंडल के पहले जो है फ्रेंड्स मध्य मंडल आ जाता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, और बाकी सभी सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? अगर वायु दाब में एकाएक कमी आ जाती है तो इससे जो है फ्रेंड्स वर्षा होने का मतलब तूफ़ानी मौसम यानी कि तूफ़ान या फिर भूकंप कह सकते हैं। वायु दाब अगर अचानक से कम हो जाए तो वायु दाब में अगर अचानक आने वाली कमी हो जाए तो इसका मतलब हो जाता है तूफ़ानी मौसम, यानी कि तूफ़ान आने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, और आज का लेक्चर जो है फ्रेंड्स इसका लास्ट MCQ है, तो आप लोग अभी लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए, सागर तल पर वायु दाब अत्यधिक होता है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु दाब को 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है। तो ये सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स आज का क्लास कंप्लीट हुआ, फिर हम कल डेली क्लास होता है फ्रेंड्स सुबह शाम, तो आप लोग डेली जुड़े। अभी आप लोग बिहार PSC सेंटर ही सर्च कीजिएगा, क्योंकि नाम जो चेंज हुआ है एग्ज़ाम सेंटर, तो अभी ये सर्चिंग में नहीं आया है, तो इसीलिए